मशाल मशाल। अंदर कैसे आए? खिड़की से। की चाय? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है बाहर, तो मुझे हेल्प चाहिए थी। क्या हुआ? चोरी करोगे? चोर? नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मेरा यकीन मानिए प्लीज। पहले बाहर किसी ने म्यूजिक प्ले किया, फिर रेखे दिन उठा। बिना पूछे किसी का सामान हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपको किसी ने सिखाया नहीं? सॉरी, मैं तो बस। जाबीना, जाबीना, रुक 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 रुक, तुझे मैं बताता हूँ। बहुत पापा ने तुझे सर पे चढ़ा लिया है। आज तेरी वो घाट बांधूंगा कि तू याद रखेगी। रोली, रोली दरवाजा खोलो प्लीज। अरे यार, रोली, रोली प्लीज खोलो दरवाजा। एक खामोश सा रहस्यमयी घर और उस घर के अंदर छुपे हुए कुछ राज और कहानियां। सुनने में ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है, मगर अगर ये काल्पनिक कहानियां किसी के ऊपर हकीकत बन के गुजरें तो उस पर क्या बीतेगी? क्या आपने कभी सोचा है? सुदीप के साथ ऐसा ही हुआ था। वो बेचारा ना चाहते हुए भी एक ऐसे खतरे में पड़ गया था जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। उसकी सिर्फ एक गलती थी कि वो उस घर में मदद मांगने चला गया था, बिना जाने समझे कि वहां कौन उसका इंतजार कर रहा है, मदद या मुसीबत। मगर क्या आप और हम में और सुदीप में कोई फर्क है? सोचिए कि अगर हम इस तरह अनचाही स्थिति में फंस जाएं तो क्या होगा? रोली, रोली ये सब क्या है? मुझे बांध क्यों रखा है? रोली ये सब क्या हो रहा है? रोली मेरे हाथ खोलो। रोली, मेरी क्या गलती है? रोली खोलो मुझे प्लीज। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं तो। इसको भी अभी खराब होना था क्या? काकू ने भी क्या खटारा गाड़ी दे दी यार। दूर बेटाओ, बहुत दो। अरे कोई है क्या उधर? मदद मांगने के लिए आए थे यहां पे। रोली मुझे खोलो प्लीज। दर्द हो रही है? तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चले जाओगे? रोली, रोली प्लीज खोलो। एक राज की बात बताओ, मैं रोली नहीं हूँ। काली हूँ। काली? बचपन में आप मैं और रोली बचपन की पक्की सहेलियां थी, बहनों से भी बढ़कर।
फर्क सिर्फ इतना था कि वो जमींदार की बेटी थी और मैं नौकरानी की। एक दिन रोली को भी पता चल गया था कि मैं उसकी बहन हूं, फिर सौतेली, बाबा की नाजायज औलाद। देखिए, आप अजय को समझा दीजिएगा। क्या किया है अजय ने? उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। कैसी हरकतें? मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे काली के साथ बदतमीजी करते हुए। बकवास बंद करो। ऐसी कोई नीच हरकत नहीं कर सकता। वो मेरा बेटा है। ये मत भूलो कि काली भी तुम्हारी ही बेटी है। माँ के गुजर जाने के बाद रोली और मेरे बीच में रही सही बातें भी बंद हो गई। दादा भी बाबा की तरह ही निकला। मैं उसकी बहन थी, पर उसने और रोली ने भी कुछ नहीं किया। पता है उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ? दादा, दादा प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारी बहन हूँ दादा। रोली, किसी ने कुछ नहीं किया, सब तमाशा देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। नाजायज औलाद होना, नौकरानी की बेटी, गंदा खून। मेरी इज्जत खराब होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं भी चुप नहीं बैठी। मैंने सबको मार दिया, रोली को भी, दादा को भी। पता है मैंने कैसे मारा? बताऊं? नहीं रोली। सुनो ना, रोली, बताती हूँ मैं। नहीं रोली, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो हेल्प के लिए आया था ना। मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे कुछ नहीं किया? तुम यहाँ आए मेरे घर जानबूझ के।
मुझे छुआ प्यार से। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पागल। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। मुझे जाने दो प्लीज, रोली प्लीज। तो तुम यहाँ इनसे मिलने आए थे? आओ, मैं तुम्हें मिलाती हूँ इनसे। आ जाओ। इनसे मिलो। यह शुजा चौधरी, इस बागान बारी के मालिक, और मेरे बाबा। नहीं नहीं, नाजायज बाप। नमस्ते करो। बाबा, ये है सुदीप मुखर्जी, मदद मांगने आया था यहाँ। वो का चले। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज मुझे जाने दो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज। कहानी तो अभी बाकी है। प्लीज मुझे जाने दो। देखो, मैंने सबको तो मार दिया, पर बाबा को नहीं मार पाई। बाप तो आखिर बाप ही है ना। मैंने बस उनका हाथ और पैर तोड़ दिया ताकि वो मुझे छोड़ के ना जा पाए, पर उनको अकेलापन महसूस ना हो तो मैं रोली और दादा को भी कहीं नहीं जाने दी। उस दिन मैं बहुत खुश थी, आखिर सबने मुझे स्वीकार कर लिया था। अरे तुम तो मेरी बातें सुन ही नहीं रहे हो। सुन रहा हूँ मैं। तो बता, मैं कहाँ थी? सबने मुझे स्वीकार। हाँ, सबने मुझे स्वीकार कर लिया, पर बाबा का एक ही चिंता है, मेरी शादी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? देखो मुझे जाने तो। मशाल मशाल। जाबीना, जाबीना। ये दादा भी ना रुक रुक, कभी भी बोलना शुरू कर देते बताता हैं। हूँ। बहुत करोगे ना मुझसे शादी? करूंगा मैं, ऐसे नहीं, प्यार से बोलो। करूंगा, शादी करूंगा मैं। सत्ती?
ओ, तो तुम यहाँ पार्थो के साथ हो? ठीक है। वो भी आया था यहाँ पे 2 दिन पहले। तुम यहाँ रहो। मैं आती हूँ। बंद कमरा और उसके अंदर एक बंद अलमारी जिसमें सुदीप के साथ थी एक मासूम आदमी की लाश जो उसी की तरह शायद भटक कर यहां मदद के लिए आया था। सुदीप और उस लाश में कोई फर्क नहीं था सिवाय इसके कि उस मर चुके आदमी की उम्मीद भी मर चुकी थी और उम्मीद ही थी जिसके बल पर सुदीप जी तोड़ कोशिश कर रहा था इस मुसीबत से निकलने की। यहाँ तो सब बंद लग रहा है। बंगलो नंबर 22। एड्रेस तो यही दिया था पर कोई दिख नहीं रहा है। क्या आपने की चाय? देखिए, मेरा नाम सब इंस्पेक्टर देवेंद्र है। मेरे पास यहाँ से किसी आदमी का फोन आया था। वो बहुत डरा हुआ था और वो बोल रहा था कि किसी पागल औरत ने उसको यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। और आपको लगा कि वो पागल औरत मैं हूँ? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। पर जब आप घर के अंदर हैं तो बाहर से ताला क्यों लगा रखा है? वो असल में मेरे दादा दुर्गापुर गए हैं किसी काम से और इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ तो बाहर से ताला लगा के गए हैं। मुझे एक बार इस घर की तलाशी लेनी है। पर घर में कोई है नहीं। देखिए, आप डरिए मत। मैं सिर्फ एक बार देखूंगा, अपनी तसल्ली करके वापस चला जाऊंगा। देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मुझे मजबूरन वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, आप सामने के दरवाजे में आइए, मैं चाबी दे रही हूँ आपको। बाहर एक गाड़ी खड़ी है, आपको पता है वो किसकी है? नहीं। अच्छा, एक गिलास पानी मिलेगा? जी। मशाल मशाल
बोलिए प्लीज, प्लीज मुझे बचाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब प्लीज, सब बचाइए मुझे प्लीज प्लीज प्लीज। सर वो मार देगी मुझे, वो लड़की। कौन लड़की? वो लड़की पागल है, वो मुझे मार देगी, प्लीज बचा दीजिए मुझे। सर क्या हुआ था यहाँ पे? अरे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाना। टॉल्स्टॉय ने कहा है, ऑल हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, ईच अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। हर घर के, हर परिवार के अपने कुछ राज, अपने कुछ मसले होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। मगर काली जिस शोषण से गुजरी थी, उसका समय रहते विरोध किया जाता तो शायद काली अपना मानसिक संतुलन ना खोती, एक बेहतर जिंदगी जी रही होती। ना चाहते हुए भी वो ऐसे हालातों का शिकार बन गई जिसने न सिर्फ उसके शरीर पर बल्कि उसके मन पर भी गहरे घाव छोड़े। मगर इससे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि उसकी पक्की सहेली रोली, जिसे वो सगी बहन से भी ज्यादा मानती थी, वो उसके यौन शोषण को देखते हुए भी चुप रही। ऐसे में कोई भी आदमी कितना भी सहनशील क्यों ना हो, एक दिन टूट ही जाता है। जरूरत है कि हम अपने आसपास हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर सचेत रहें और वक्त रहते इसका विरोध करें, भले ही वो क्राइम करने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो। क्योंकि आज की हमारी ये चुप्पी कल कौन सी मुसीबत को दावत दे दे, ये हम भी नहीं जानते। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी मशाल की एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन, देश का अपना चैनल।